Hello Bacha Party, once again welcome to your own channel, that is LED classes where you are learning your physics in an easier and a better way. So बेटा कल के हमने अपने सीरीज़ के अंदर हमने देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमने करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे आपको एक वीडियो में, बिकॉज आई नो कि ज़्यादा जो है वीडियो देखना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, तो मैं इतना बोरिंग काम नहीं करूँगी आप लोगों के लिए। जस्ट 2 or 3 टॉपिक्स इन वन वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू नो एंड क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ओके, तो अगर आपको हमारी पिछली वीडियो में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या आप कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, दैट इज़ ledclasses@gmail.com। सो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग दैम ओनली कि हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अपनी डेली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें। और प्लीज़ इतना शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो अपनी ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है आगे तक जाने में। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 बच्चा पार्टी, प्लीज़ बच्चा, अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हम अपने आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, हमारे पिछले सीरीज़ नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप देखिए। हमारे पिछले सीरीज़ में हमने एरिस्टोटल फेरेसी के बारे में बताया, न्यूटन्स लॉज के बारे में बताया, मोमेंटम के बारे में बताया। तो प्लीज़ आप उसको देखिए, उसी के बेसिस पे आपका ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स रहेगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले आई एम जस्ट डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द इम्पल्स, ठीक है, क्योंकि दैट पार्ट इज रिलेटेड टू योर मोमेंटम ओनली। सेकेंड लॉ से रिलेटेड था इम्पल्स। तो इम्पल्स देखिए बेटा, इम्पल्स होता क्या है, आप बैठी है, उसके बाद मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताऊंगी। इम्पल्स होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स किसी स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग लगता है, देन दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर इम्पल्स। आपने सपोज करिए एक बॉल आ रही है आपके सामने, आपके हाथ में बैट है, आपने क्या करा, उस बैट बॉल को जो आ रही है उसको हिट किया एकदम से बैट से, तो विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें हुई है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर लगा, देन दैट इज नोन एज योर इम्पल्स। क्या बोलेंगे उसको हम, इम्पल्स बोलेंगे। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज द फोर्स इनटू टाइम, दैट इज नोन एज योर इम्पल्स। तो उस केस में जो टोटल इफेक्टिव फोर्स हो उसको क्या बोलेंगे, हम इम्पल्स बोलेंगे। और इम्पल्स का जो फॉर्मूला है, इम्पल्स को वैसे हम डिनोट करते हैं J से, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है इम्पल्स का। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m1 है, p1 v1 वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या u सिंपल आप बोल सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया m, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा से v वेलोसिटी से मूव करता है, मोमेंटम उसका हो जाएगा p2, ये हो गया m, ये हो गया v, और ये हो गया यहाँ पे p2 इज इक्वल टू m इंटू p। इतना आपको पता है, ठीक है। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी इसकी v आ गई। अब हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, p2 माइनस p1/t। इसको यहाँ ले जाइए, ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ लेकर जाइए। F इंटू टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1। F इंटू टी किसके इक्वल होगा, p2 माइनस p1 के। p2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, p1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, J भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, J भी बोलते हैं। J इज नोन एज योर इम्पल्स। J क्या है बेटा आपके पास, इम्पल्स है। और इम्पल्स क्या होती है, इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में भी आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है। गॉट इट। तो यहाँ से आपके पास जो इम्पल्स आ गया वो कितना हो गया, फोर्स इंटू टाइम, दैट इज p2 माइनस p1। तो यहाँ से इम्पल्स को हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसके इक्वल है। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, p2 माइनस p1, ये आपके क्या हो गया, दैट इज नोन एज योर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज नोन एज योर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, तो यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इट मींस इम्पल्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होगी, फोर्स इंटू टाइम है। फोर्स कितना हो गया, न्यूटन, टाइम कितना हो गया, सेकेंड। तो SI यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी SI यूनिट हो गया बेटा आपकी, दैट इज न्यूटन
सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। या फिर अगर हम m इंटू ए के केस में करें, एम ए मतलब m इज किलोग्राम और मास पर सेकेंड, या फिर हम और बोल सकते हैं इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ योर इम्पल्स। आई होप आपको इम्पल्स आ गया हो। और इम्पल्स की अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो ऐसा यूनिट होती है बेटा आपकी m1 L1 t माइनस 1। ये आपने डायमेंशन वाले चैप्टर में कर रखा है, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट नहीं कराऊंगी। m1 L1 t माइनस 1, जिसने नहीं कर रखा प्लीज़ डायमेंशन वाली सीरीज जाके देखिए। यूनिट चैप्टर नंबर 2 है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें आपको बता रखा है कि कैसे डायमेंशंस निकालनी है, आप वहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक हमने जो आज करना है, दैट इज नोन इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, सपोज करिए मेरे पास 2 डस्टर है, ठीक है, डस्टर ही है, ऑब्वियसली बात है। अब वो डस्टर में से मैंने क्या करा, एक डस्टर आप लोगों को दे दिया, किसी भी एक पर्सन को दे दिया। अब मेरे पास भी एक डस्टर रह गया, उस पर्सन के पास भी एक डस्टर रह गया। इट मीन्स हमारे पास जो क्वांटिटी थी डस्टर की वो क्या रही, कंजर्व रही। जितनी क्वांटिटी मेरे पास उतनी क्वांटिटी उस पर्सन के पास है। सिमिलरली मोमेंटम का केस होता है कि मोमेंटम जो है ओवरऑल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। या फिर अगर आप क्लास 9 के अकॉर्डिंग चले तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या सम ऑफ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ये आपने सब चीज़ सबने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो अभी उसी चीज़ के बारे में हमने देखना है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास सपोज करिए बॉडी थी, एक का मास m1 था, एक का मास था m2। पहले दोनों चल रहे थे u1 u2 वेलोसिटी से, ठीक है, u1 u2 वेलोसिटी से चल रहे थे। तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया फर्स्ट बॉडी का m1 u1, इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया सेकंड बॉडी का दैट इज m2 u2, m1 u1 m2 u2, ठीक है। दोनों का इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया, फाइनल और इनिशियल। अब दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई, टकराई, ठीक है। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, F21 स्टैंड फॉर द फोर्स ऑन सेकंड टू फर्स्ट। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, वो कितना हो गया, दैट इज इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया F21, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो कितना हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, ठीक है। और ये फोर्स आपस में कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। जितना फोर्स इसने लगाया उतना फोर्स ये लगाएगा। अब उसके बाद जब कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडीज जो हैं अपनी फाइनल वेलोसिटी मूव कर दी, v1 और ये हो गया आपकी v2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, p1 डैश लेंगे, यहाँ p1 यहाँ कितना लेंगे, p1 डैश इज इक्वल टू मास हो गया m1, वेलोसिटी हो गई v1। फॉर्मूला होता है मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली सेकंड बॉडी का आप लेंगे, p2 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ये आपकी सेकंड बॉडी का मोमेंटम हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो अब हमने ये दिखाना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ सेकंड बॉडी, हमने ये बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको पता है अभी हमने इम्पल्स का फॉर्मूला निकाला, F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। F इंटू टी मतलब फर्स्ट बॉडी का सेकंड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, F ए बी लिख सकते हो आप, F ए बी इंटू टी। टी कितना है, स्मॉलेस्ट टाइम हम ले सकते हैं, दैट इज ग्रेटर टी इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट बॉडी के लिए कितना है, p1 डैश माइनस p1। फाइनल मोमेंटम है p1, इनिशियल मोमेंटम है p1 डैश और p1, ठीक है। साथ में अगर हम सेकेंड बॉडी का देखें, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, p2 डैश माइनस p2। ये आएगा आपके पास। जब बॉडीज आपस में टकराई, ठीक है, एक बॉडी इधर से आ रही है, एक बॉडी इधर से आ रही है, जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इस हैंड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस हैंड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हुआ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। कल वाले चीज़ ने आपको बताया गया था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया कि एफ ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ बी ए के। इट मीन्स ये तो आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन माइनस साइन का आएगा आपके पास। जब माइनस साइन आएगा तो आप करेंगे क्या, इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट बॉडी ए भी लिया तो यहाँ पे भी ए ले लीजिए, ए यहाँ ले लीजिए बी, ऐसे यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा ए, इसको करना बी, ऐसे यहाँ पे पी डैश और पी बी डैश, ये हो जाएगा आपके पास। अब दोनों को इक्वल पुट करिए, एफ ए बी डेल्टा टी कितना है, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी। अब जो डैश वाले टर्म है उसको एक साइड ले आइए, जो विदाउट डैश वाले टर्म है उसको एक साइड ले आइए। क्या आएगा आपके पास बेटा,
पी ए डैश, ये माइनस साइन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और ये वाला माइनस साइन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम जो था उनका टोटल मोमेंटम, फाइनल का सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और इनिशियल का जो टोटल मोमेंटम था इनिशियल का वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो यही हमें शो करना था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल आपका क्या है फाइनल मोमेंटम की क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। दैट इज नॉन एज योर व्हाट, दैट इज नॉन एज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की सीरीज़ का, क्योंकि इससे ज़्यादा सीरीज़ में आपको, इससे ज़्यादा टॉपिक्स में आपको करवाऊंगी नहीं, ठीक है। आई नो हम भी कई बच्चे थे, ठीक है, दांत हमारे कच्चे थे लेकिन अब पक गए, डोंट वरी, ओके। तो चलिए अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉन एज योर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलकर छूले इंद्रधनुष को। फिलहाल तो इंद्रधनुष को नहीं छूना है, फिलहाल हमें क्या करना है, टॉपिक करना है नेक्स्ट। देखिए बेटा, अब हमने क्या कहा, हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस निकालना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल स्टेट में लाई करना, दैट इज नोन एज इक्वल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम फोर्सेस का मतलब है बैलेंस ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, बैलेंस ऑफ द फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज नोन एज योर बैलेंस ऑफ फोर्स, बैलेंस ऑफ द फोर्स। उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, यानी कि सारी की सारी फोर्सेस जो है वो क्या होगी, बैलेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस लग रही हैं और जो वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं वो क्या कहते हैं, आपके कांस्टेंट है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब कैसे, सपोज करिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है आपके पास m, मास कितना है बेटा आपके पास m। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने टाइप की फोर्सेस लग रही हैं, आई नो यू आर नॉट लाइक, ठीक है, चलो ये बता देती हूँ। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास लग रही है 4 काइंड ऑफ फोर्सेस, एक नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। सपोज करिए इस डायरेक्शन में तो हमारी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी लगती है, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स रहेगी वो mg ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। लेकिन आपको अगर पता हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है, इन टर्न ग्रेविटी ग्राउंड क्या करती है, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज योर नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, नॉर्मल रिएक्शन। एन और mg हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, एन और mg क्या होंगे बेटा, हमेशा इक्वल होंगे, ओके। तो एन और mg तो हो गए इक्वल। अब मुझे क्या निकालना है, बैलेंस फोर्स निकालना है, इक्विलिब्रियम फोर्स निकालना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। अब पहले हम करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स के बारे में। अपवर्ड यानी कि समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, पहले इसकी बात करते हैं। अपवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, डाउनवर्ड के। अपवर्ड फोर्स कौन से लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। डाउनवर्ड फोर्स कौन से लग रही है, mg, ठीक है। सिमिलरली राइट लेफ्ट के बारे में करना है, एक्स एक्सिस के अराउंड, तो आपके पास कितना आएगा, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। तो fx का मतलब क्या हो गया, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। राइट कितना है f और लेफ्ट कितना है, स्मॉल f, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम फोर्सेस। आप इसको F1 F2 F3 F4 के नाम से भी दे सकते हो, ये तो मैंने सिंपल आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्री बॉडी डायग्राम की, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड कंडीशंस बताते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन आप शो करते हो, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए एक आधा एग्जाम्पल हम ले भी रहे हैं इसके अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। सपोज करिए आपके पास ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का डायग्राम गिवन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m। मास कितना है इसका, m। फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज F2 हम कंसिडर कर लेंगे, ये F1 है आपके पास, गिवन है F1 ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम शो करना है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन करनी है इसके अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो बॉडी डायग्राम है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं एक्सेसिस के अराउंड, ये थीटा एंगल बना रहा है। थीटा के एंगल के साथ हमेशा क्या बनता है, cos थीटा बनता है, तो हमने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव F1 cos थीटा, ठीक है। और अगर हम इसका क्या लें, परपेंडिकुलर फोर्स निकालें, तो परपेंडिकुलर फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ये हो गया F1 sin थीटा, F1 sin, ठीक है। अब इस बॉक्स के ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, लेट इट बी mg, ठीक है। वो इसके साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये mg को भी दो कंपोनेंट में रिलीज करो, तो इस थीटा के साथ बनेगी वो कौन सी हो जाएगी, mg cos थीटा, जो सिंपल इस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज नोन एज योर mg sin थीटा। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमेशा लगती है, बहुत जिद्दी है, दैट इज नोन एज योर नॉर्मल डायरेक्शन। क्या है ये, नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम ले लेते हैं लेट इट बी F2, क्या ले लेते हैं, F2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना है। कैसे दिखाएंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके, देखिए ध्यान से देखिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कहा था, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस में लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होता है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट में क्या है आपके पास F2, राइट में क्या है बेटा आपके पास, दो तरह के फोर्सेज हैं, F1 cos थीटा और mg sin थीटा, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली Fy के केस में क्या, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं U इज इक्वल टू V। अपवर्ड फोर्स कितना है, नॉर्मल, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, mg cos थीटा h sin थीटा, ठीक है। इसमें mg लेंगे, mg इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस F1 sin थीटा, ठीक है। इस तरह के जो फोर्सेस होती हैं, दैट इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस तरह के बॉडी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे बेटा आपको न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जो हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो आज की सीरीज़ को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओह, ये तो शुरू हिंदी हो गई, फिनिश करती हूँ, स्टॉप देती हूँ। तो यहाँ से आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ नोन एज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर भी बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, स्पेशली उनके पास जरूर शेयर करिए जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जितना आप शेयर करेंगे उतनी आप लोगों की ब्लेसिंग्स जो है, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा। तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करिए, जो बच्चे न्यू जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक सुंदर सा बटन जो है रेड कलर का आइकन, उसके ऊपर प्रेस करिए ताकि आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बी सेफ एट योर होम एंड स्टडी एट योर होम। थैंक यू।